अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को स्टडी कर लें। अ बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ नेग्लिजिबल मास इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मास। ही प्लग्स द एंड्स विद अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम। यानी यहाँ पे हमें दो बॉडीज दिए गए हैं। पहले है एक कैन जिसकी मास हम m1 सपोज करेंगे और इसकी मास है 40 ग्राम, जबकि दूसरा बॉडी जो है वो है वुडन ब्लॉक और इसकी मास को हम m2 सपोज करेंगे और ये है 200 ग्राम। इनिशियली ये दोनों रेस्ट पर हैं, इसलिए m1 की वेलोसिटी v1 ये भी इक्वल टू 0 है और मास 2 की वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 है। आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप, यानी पटाखे को वो एक कैन में बंद करके वुडन ब्लॉक के साथ बांध के हवा में उसको फेंक रहा है। अब जब ये फायर क्रैकर स्ट्रेट अप जाएगा, इट एक्सप्लोड्स एट द टॉप ऑफ द पाथ, यानी रास्ते में ही कहीं वो पटाखा फूट जाएगा। इफ द ब्लॉक शूट्स आउट विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी बताई जा रही है आपको आफ्टर इग्निटिंग, जो कि v2 डैश होगी और ये है 3.0 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट विल द कैन बी मूविंग। कैन की वेलोसिटी को v1 डैश होना चाहिए, जो कि हमने फाइंड करनी है इस केस में। अब यहाँ चूंकि मैसेज आपको ग्राम्स में दी हुई है, तो आपने इनको सबसे पहले कन्वर्ट करना है केजीज में। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे और ये 0.04 केजी के इक्वल आएगा। इसको भी 1000 के साथ डिवाइड करेंगे और ये 0.2 केजी के इक्वल आएगी m2। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखनी है, यानी इग्निशन से पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम, इनको इक्वल होना चाहिए। अब यहां v1 और v2 चूंकि इक्वल टू 0 हैं, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। जबकि यहां हम m1 की जगह 0.04 पुट करेंगे और v1 डैश हमने फाइंड करनी है, जबकि m2 जो है ये 0.2 है और v2 डैश 3.0 यानी कि 3 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर आपने ले जाना है इसको 0.04 v1 डैश इक्वल होगी माइनस दोनों का प्रोडक्ट 0.6 के, और v1 डैश चूंकि हमने फाइंड करनी है तो ये 0.6 ओवर 0.04 होगी। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि कैन और वुडन ब्लॉक ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन whose mass is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। यानी पहली मास जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन की मास है जो कि 9.1 10 raised to power minus 31 kgs है, और ये v1 स्पीड के साथ मूव कर रहा है जो कि 2 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड होगी। अब ये कोलाइड करता है विद हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये सेकेंड मास है और m2 जो होगी वो 1.67 10 raised to power minus 27 kgs होगी। और ये इनिशियली चूंकि रेस्ट पे है तो v2 इक्वल टू 0 होगी। हमने ये एज्यूम करना है कि ये इलास्टिक कोलिजन है इन वन डायमेंशन, और इस केस में हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर कोलिजन, ये होगी v2 डैश, और ये हमने फाइंड करनी है। अब जो आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस पढ़े थे, उसमें जो हमने v2 डैश के लिए फाइनल रिजल्ट निकाला था, हम
उसकी इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, 2m1v1 ओवर m1 प्लस m2, यानी v1 डैश और v2 डैश के जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आए थे, हमने उनमें से v2 डैश के रिजल्ट को यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया है। अब यहाँ v2 चूंकि इक्वल टू 0 था, तो ये पूरी टर्म v2 के 0 होने की वजह से 0 हो जाएगी। बाकी बची आपके पास सिर्फ ये एक टर्म जिसमें आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है, 9.1 10⁻⁻31, और v1 हमारे पास है 2 × 10⁻7, और m1 है 9.1 10⁻31, और प्लस कर देना है आपने इसमें 1.67 × 10⁻27 को। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.18 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको दो बॉडीज दिए गए हैं। पहला बॉडी है ट्रक, तो इसकी मैस होगी m1 जो कि है 500 kg, और इसकी वेलोसिटी होगी v1 जो कि है 21 मीटर पर सेकेंड, और ये कोलाइड कर रहा है विद अ स्टेशनरी कार। तो कार जो है वो सेकेंड बॉडी है, और इसकी वेलोसिटी होगी v2 जो कि इक्वल है 0 के, क्योंकि ये स्टेशनरी है, और वेट इसका यानी कि मैस m2 है हमारे पास 1000 kgs। अब आफ्टर कोलिजन ये दोनों इकट्ठे मूव करते हैं और एक ही कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और हमने वो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी हमने आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश, और चूंकि v1 और v2 डैश इक्वल हैं आपस में, तो इसलिए हम 1 और 2 को यूज नहीं करेंगे बल्कि एक सिंपल v यूज करेंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम जो कि m1 v1 था फर्स्ट बॉडी के लिए, और m2 v2 था सेकेंड बॉडी के लिए, और दोनों का हमने सम कर दिया है टोटल मोमेंटम फाइंड करने के लिए बिफोर द इम्पैक्ट। और आफ्टर द इम्पैक्ट हमारे पास इसकी वेलोसिटी थी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी थी v2 डैश। लेकिन अब हमने ये कहा है कि v1 डैश भी इक्वल टू v है और v2 डैश भी इक्वल टू v है, यानी m1 और m2 की कॉमन वेलोसिटी है v, जिसको हमने फाइंड करना है। और चूंकि हम यहां पर m1 v1 और m2 v2 को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें v2 इक्वल टू 0 है, तो ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। बाकी बच जाने वाली टर्म है m1 v1 और m1 प्लस m2 इंटू v। अब चूंकि v हमने फाइंड करनी है, तो इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास बन गया m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, और अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 है 2500, v1 हमारे पास था 21 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ नीचे है 2500 और प्लस m2 है हमारे पास 1000 kgs। तो इसको हम कर लेंगे सॉल्व, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, 2 blocks of masses 2 kg and 0.50 kg are attached at the two ends of a compressed spring। यानी आपके पास दो ब्लॉक्स हैं जिसमें से m1 ब्लॉक जो है उसकी मैस है 2 kg और m2 सेकेंड बॉडी है जिसकी मैस है 0.5 kg। ये है m1 और ये है m2, और इनको हमने कंप्रेस्ड स्प्रिंग के दोनों एंड्स के साथ अटैच किया हुआ है, और ये चूंकि इनिशियली रेस्ट पर हैं तो v1 भी इक्वल टू 0 होगी और v2 भी इक्वल टू
0 होगी। और उसके बाद जब हम इनको रिलीज करते हैं, यानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग को जब रिलीज किया जाता है, तो नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी v1 डैश और v2 डैश होगी, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है और ये हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दी गई है 10 जूल्स के इक्वल। सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, जिसमें इनिशियल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 होगा। और सेकेंडली हमारे पास m1 v1 डैश और m2 v2 डैश। ये चूंकि इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज के रेस्ट पर होने की वजह से 0 हो जाएंगी दोनों टर्म्स, और ये टर्म्स हमारे पास बाकी रह जाएंगी। अब इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमने m1 की जगह 2v1 डैश लिख लेना है और m2 की जगह 0.5 v2 डैश लिख लेना है। अब ये चूंकि इक्वल टू 0 है तो हम एक v की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकेंड v। यानी अगर हम v2 डैश के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमने इसको ले जाना है इक्वेशन की दूसरी साइड पे, ये हो जाएगा -2v1 डैश, और v2 के साथ 0.5 चूंकि इधर मल्टीप्लाइड था, इधर जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास -4v1 डैश आ जाएगा। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त सिस्टम की वो है m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर के। यहां पर आप इसको या तो v1 और v2 डैश लिख लें, या फिर ये कहें कि इनिशियली ये चूंकि इक्वल टू 0 है तो फाइनली ये m1 v1 और m2 v2 होगा। यानी इसके साथ हम डैश का यूज नहीं करेंगे। और फिर काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन होगी वो भी हम सिंपली v1 और v2 के साथ लिखेंगे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू हमें 10। अब हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। m1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से 2 है इसकी वैल्यू और v1 स्क्वायर है, और इसी तरह से यहां पर m2 की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे और v2 स्क्वायर है। यहां अब 1/2 चूंकि दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल के हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये हो जाएगा इधर जाके मल्टीप्लाई, और बाकी बचेगा हमारे पास 2v1 स्क्वायर प्लस 0.5 v2 स्क्वायर, और यहां हो जाएगा हमारे पास 20। अब हमने चूंकि यहां पर v2 की वैल्यू निकाली थी -4v1, तो v2 की जगह हम इसको पुट करेंगे -4v1 और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2v1 स्क्वायर और 0.5 इंटू 16v1 स्क्वायर, और 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.0 v1 स्क्वायर बन जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 10 v1 स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल है ये 20 के। और 10 को जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये इधर आगे हो जाएगा डिवाइड v1 स्क्वायर के साथ, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने निकालना है सिर्फ v1 का आंसर। यहां पे है हमारे पास v1 स्क्वायर, तो दोनों साइड पे हम लेंगे इसका अंडर रूट, यानी v1 स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू 2 है, तो इसका भी हमने अंडर रूट ले लिया और इसका भी ले लिया, ये हो जाएगा v1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1.414। ये आ गया हमारे पास v1 का आंसर।
अब V2 का आंसर निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे जहां से हमने इसको निकाला था, यानी -4V1 से। अब V1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से 1.414 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.64 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास यहां से V1 और V2 की वैल्यूज निकल आई हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, यानी थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्रीज का, और टू पास अ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड, यानी आपको आर दी गई है रेंज 40 मीटर की इन एक्स डायरेक्शन और इनिशियल स्पीड वी आई आपने फाइंड करनी है। यहां चूंकि हमें रेंज दे दी गई है तो हम रेंज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और इसको वी आई के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर और साइन 2 थीटा इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। अब इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज को पुट कर लेना है। आर की वैल्यू है आपके पास 40, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर साइन ऑफ 2 थीटा की जगह हम पुट करेंगे 30 डिग्रीज और ये हमारे पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 21.3 मीटर पर सेकेंड।